हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 9 की गणित का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 4 5 6 हल करने वाले हैं। 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, दिए गए बिंदुओं को, मतलब पहला बिंदु क्या है P, इसका निर्देशांक क्या है -3, 2 है, और Q -7, -3, R 6, -3, और जो यस है 2, 2 को क्या करना है, आलेखित करना है। कह रहा है ये दिए गए बिंदु हैं जिसको हमें क्या करना है, आलेखित करना है, और इसे क्रम से मिलाने पर इसका प्राकृतिक का नाम, मतलब इस आकृति प्राप्त आकृति का क्या नाम है, इसको बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, एक ये वाई एक्स हो गया, ये वाई डैश। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक्स एक्स ड्रा किया, ये एक्स हो गया, और ये हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा मूल बिंदु। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर भी ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखो, ये क्या होता है, हमारा भुज होता है। क्या होता है, एक्स एक्स का है, या फिर इसे क्या कह देते हैं, भुज भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, इसे कोट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोट। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, हमने क्या किया, ये एक ग्राफ पेपर की तरह इसको ड्रा कर लिया है। अब इसी पे क्या करना, हमें इसे निर्देशांक को पहले ड्रा करेंगे, मतलब निर्देशित करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, एक्स वाई के कंपेयर कर लेते हैं, मतलब तुलना करते हैं। तो यहाँ पहला बिंदु क्या है, पी है। पी में क्या, -3, 2 दिया गया है। तो -3 ये एक्स है, एक्स मतलब एक्स अक्ष है, ये वाई है, वाई अक्ष मतलब इसे एक्स एक्स पे बताना है, इसको वाई एक्स बताना है। अगर एक्स एक्स पे हम -3 कहाँ देखेंगे, इधर प्लस में है, मतलब माइनस इधर जाएगा, तो ये यहाँ पे मिला। वाई एक्स क्या है, 2 है, तो 2 मतलब इधर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ड्रा कर लेंगे। ड्रा किया, उसके बाद इसको यहाँ से इसको ड्रा कर लिया। तो ये पॉइंट क्या मिला हमें, पी पॉइंट। क्या मिल गया, पी। पी क्या है, -3, 2 है। दूसरा पॉइंट क्यू है। क्या है, क्यू है। क्यू को ड्रा करते हैं, -7, -3 है। तो एक्स एक्स पे क्या जाना है, -7 जाना है। 7 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, -3। y3 यहाँ पे हो जाएगा, हो नहीं होगा। तो देखिए, मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। इसको हम ड्रा करेंगे इस तरह से। ये हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू क्या है, -7, -3 हो जाएगा। उसके बाद आर क्या है, आर दिया गया यहाँ पे 6, -3। तो अब देखिए यहाँ पे x x बराबर कितना है, x बराबर 6 दिया, मतलब 6 इधर हो जाएगा, और ये -3 है, तो -3 इधर दिया जाएगा, मतलब नीचे की साइड जाएगा। तो ये 6 इस तरह से ड्रा करेंगे, और ये 3 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया हमें, क्या, आर मिला। आर क्या है, 6, -3। ठीक, उसके बाद क्या है, 2, 2 है। क्या है, 2, 2 दोनों प्लस में जाएगा, बिल्कुल। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसे क्रम से मिलाने पर, अगर हम इसको मिला दे रहे, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दिया,
और इसको हमने ऐसे मिला दिया, मान लो ये पॉइंट यहाँ था, ये तिरछा हो जाएगा, इधर हो गया, और इसी को सीधा ऐसे मिला देंगे हम लोग इसको, ये हो जाएगा ये एक चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। अगर इसको देखा जाए तो ये कौन सा चतुर्भुज है? ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या है? इस आकृति का क्या होगा? आकृति का नाम क्या है? समलंब, समलंब चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इस आकृति का क्या नाम है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो इसकी क्वालिटी देख लेते हैं क्या है। देखिए y बराबर कितना है? 2 है, और इधर कितना है? -3 -3, मतलब इसके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है कि नहीं है? वैसे भी देखा जाए यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, तो इसी से होके जा रहा है ना, तो इसके बीच का जो डिफरेंस हो जा रहा है वो डिफरेंस कितना है? सेम है। कह रहा है कि जब पहला समलंब चतुर्भुज क्या है? किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच अगर क्या है, मतलब दूरी समान हो जाए और उसका दूसरी भुजा क्या हो? समान ना हो, तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से हम क्या करें, इस पे लंब डालेंगे तो उस लंब क्या होगा? सभी जगह समान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ नहीं आया? समझ में आ गया? तो ये है इस आकृति का क्या है, हमने इस बिंदुओं को यहाँ पे इसको निर्देशित किया, आलेखित किया, आलेखित करने के बाद इसको हमने क्रम से मिलाया, मिलाने के बाद हमें क्या पता चला? या क्या है? ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर देखा जाए तो इसी बना लेते हैं, कोई दिक्कत होगी क्या? चलो ठीक है, इसी बना लेते हैं। देखिए ठीक, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा आलेखित विधि से, एक मिनट थोड़ा रह गया, इसको मिटा दे। कह रहा है आलेखित विधि से तृतीय चतुर्थांश में, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, आलेखित विधि से तृतीय चतुर्थांश में स्थित आयत में शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना। क्या करना है? शीर्ष के निर्देशांक, जहां कार्तीय तल में x अक्ष पर लंबाई p और इकाई p इकाई और y अक्ष पे चौड़ाई q इकाई है। आई बात समझ में? मतलब क्या कह रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में देखना है, तो हमने पहले दिन बताया था, इसको क्या कहेंगे? प्रथम कहेंगे, इसे द्वितीय कहेंगे, इसे क्या कहते हैं? इसे तृतीय कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? ये चतुर्थ होता कि नहीं होता है? चतुर्थ होता है। तो अब ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। यही तो कह रहा आलेखित विधि से तृतीय चतुर्थांश में, किसमें? मतलब इस चतुर्थांश में बताना है। कह रहा है एक आयत में शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, कौन कौन से निर्देशांक बनेंगे। ठीक है, जहां कार्तीय तल में, कार्तीय तल यही मारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है x अक्ष पर लंबाई p, मान लेते हैं कहीं पे कोई p हो जाए, यहाँ पर रख लेते हैं तो p हो जाएगा, तो इसको p कर लेते हैं। ठीक, x अक्ष पर क्या हो जाएगा? p इकाई हो गया। और क्या कह रहा है? y अक्ष पे q इकाई। अब इधर तो जाएंगे नहीं, अगर इधर गए, इधर से द्वितीय में हो जाएगा, हमें तृतीय में जाना है, तो तृतीय मतलब इसमें रहेगा, मतलब इस वाले भुजा का यूज करना है और इस वाले भुजा का यूज करना है। क्यों मान लेते हैं, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, कहीं पर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ न्यूमेरिकल नहीं, क्या दिया है? p इकाई दिया और q इकाई। इस नंबर का हमें क्या करना है? यूज भी नहीं करना, तो यहाँ हम कर लेते हैं q इकाई। ठीक है, कहना क्या जा रहा है? आलेखित विधि द्वारा तृतीय चतुर्थांश में आयत के निर्देशांक ज्ञात करना। आयत क्या होता है? अगर इसको यहाँ से इसके समांतर खींच लें और इसको यहाँ से इसके समांतर खींच लिया, ये पॉइंट जो होगा ये शीर्ष है। क्या है? ये शीर्ष है। इसी को हम लिखेंगे, x अक्ष पे क्या है? -p, और y अक्ष क्या है? -q है। यही हमें ज्ञात भी करना था।
ये क्या हो गया, इसका शीर्ष हो गया, और इसी चीज को तो मैं ज्ञात करना था। आई बात समझ में, माइनस पी कामा माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा है, आलेखित विधि से तृतीय चतुर्थांश में, पहले हमने तृतीय चतुर्थांश में पहुंचे, उसके बाद कह रहा है जहां आयत में शीर्ष की निर्देशांक याद करना, मतलब इस शीर्ष का निर्देशांक मतलब ये लंबाई क्या होगी, अगर ये p हो रहा है तो ये भी p हो जाएगा, अगर ये q हो रहा है तो ये भी q ही हो जाएगा, निर्देशांक हो गया। तो ये कह रहा है शीर्ष बताना है, तो ये शीर्ष इसका ये हो गया बस, और हमें कुछ ज्ञात भी नहीं करना था, ये हमें ज्ञात करना था, आंसर आ गया हमारा। ठीक, समझ में नहीं आया? और ये अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 का, मतलब आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसको यहाँ से हटाते हैं हम लोग, मिटाते हैं, ये हमने मिटा दिया। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु ए 1, -1 और बिंदु बी 5, 7 को आलेखित कीजिए। क्या करना है, आलेखित मतलब इसी बिंदु पे क्या करना है, इसको बनाना है। फिर कह रहा है इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड खींचिए, मतलब एक रेखाखंड मतलब एक लाइन खींचना है। फिर क्या करें, बिंदु ए और बी के बीच इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या कर बीच में बताना है। आई बात समझ में? तो पहले हम क्या करते हैं, बिंदु ए लिखते हैं, बिंदु ए क्या है, 1, -1, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा y। ठीक, तो 1, -1 कहाँ पे मिलेगा हमें, तो एक हमारा पहला ये हो जाएगा, और y बराबर क्या, -1 मतलब यहाँ पे मिलेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 है। क्या है, ए कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1, लिखेंगे। दूसरा बी पॉइंट है, 5, 7 है, क्या है, बी वाला जो है 5, 7 दिया गया है, इसको हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। 5 कहाँ पे, x बराबर 5 है तो यहाँ पे रखते हैं, माइनस तो है नहीं, यहाँ हो जाएगा, और y बराबर 7 है तो y प्लस में जाएगा इसमें। तो इसका मतलब है इसको हम इसके समांतर लाइन खींचेंगे, और इसको यहाँ इसके समांतर खींच लिया, तो ये पॉइंट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, यही हमारा बी पॉइंट हो गया। समझ में नहीं? तो कह रहा है ये देखा कि हमने आलेखित कर दिया, अब कह रहा है इन बिंदुओं को मिलाने पर, अगर हम ये इन दोनों को मिलाते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है, पूरा ऐसे ड्रा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने इसको मिला दिया, ठीक है, इस पॉइंट को हमने मिला दिया। अब क्या कह रहा है, ए और बी के बीच के बिंदु का निर्देशांक बताना है। बीच का निर्देशांक क्या होगा, अब देखो बीच में क्या है, अगर देखे जाए तो ये 7 है, ये पूरा कितना है, यहाँ से देखेंगे तो ये 8 जा रहा है, कितना जा रहा है, 1 2 3 मतलब 4 काम हो जाएगा, और इधर कितना है, ये 5 पे जा रहा है, मतलब ये दोनों के बीच कितना है, ये 2 और ये 2, मतलब ये इसका बीच बिंदु ये हो जाएगा, और इसका बीच का बिंदु 1 2 3 4, मतलब इसका आधा ये। इस कामा को अगर हम यहाँ से मिलाएंगे ये पॉइंट हो जाएगा, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये पॉइंट होगा, होगा नहीं होगा? कैसे हम कह सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट यही है, ऐसे कह सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम काउंट करें, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम मतलब 8 इकाई की दूरी बन रही है, 8 का आधा कितना 4 होता है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, मतलब इस पे गया। अगर इसको यहाँ से हम देखें, यहाँ तक कितना इकाई बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 हो गया, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो 1 2 2 को मतलब हम यहाँ से 3 वाला, ये इसको 2 वाले को, मतलब इस दोनों को अगर हम क्या करें, मतलब सॉरी, ये यहाँ से चलना पड़ा, ये 4 इसका आधा होता है, ये इसका आधा कितना है 2, तो मतलब 3 पैर, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये पॉइंट इसका क्या होगा, बीचों बीच का होगा। इसी निर्देशांक में क्या कह रहा है, स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखना है। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच बीच कौन सा निर्देशांक है, 3, 3 निर्देशांक स्थित है, क्या है
निर्देशांक स्थित है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ में आया आप लोग को? तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।